नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, हो गया है ऐलान, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले सीएम। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह ऐलान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मंत्री नितिन नवीन ने किया है। नितिन नवीन सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम आवास पहुंचे और वहां उन्होंने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश से सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। सच ये है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्यों कंफ्यूजन नहीं है, इसे समझिए। सीएम हाउस में हलचल तेज है सुबह से। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नए विधायकों की लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और लल्लन सिंह, विजय चौधरी, श्याम रजक समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो सीएम हाउस पहुंचकर नीतीश कुमार से मिले हैं। और श्याम रजक ने कह भी दिया है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जीते हुए, इस बार विजय मिली है उनको, तो श्याम रजक ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। अब वहां सिर्फ फुटबॉल शुरू होने वाली है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। अब नितिन नवीन का यह बोलना कितना मायने रखता है, तो नितिन नवीन का यह बोलना बहुत मायने रखता है। नितिन नवीन सिर्फ विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नितिन नवीन ने अगर कह दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऐसे ही नहीं कहा है। नितिन नवीन को कितना बोलना है या पता है। वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम नहीं बोलते हैं, जितना बोलना होता है उतना ही बोलते हैं। तो नितिन नवीन के कहने का मतलब एकदम साफ है कि सचमुच कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए ये बात अलग है। और सीटों के आंकड़े भी यह कहते हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जो सीटें मिली है, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट मिली है। जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 विधायक ज्यादा हैं बिल्कुल नीतीश कुमार से। 85 नीतीश कुमार के पास है और बीजेपी के पास 89 है, 89। एलजेपी के पास 19 है और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास 9 है। इन सबको अगर माइनस जेडीयू अगर मिला भी दें तो भी 122 का जादुई आंकड़ा नहीं छूते हैं। क्योंकि देखिए, 89 प्लस 19 प्लस 9, 9 9 18, 18 2 20 और 7 27 का 7 हाथ में बचा 2, 8 2 10 1 11, 117 हो रहा है आंकड़ा। और चाहिए कितना सरकार बनाने के लिए? 122। तो आप कहेंगे कि जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ करके 5 विधायक का जुगाड़ कर लेंगे। ये जो 5 विधायकों का जुगाड़ करके बनी सरकार होगी, वो कितनी स्थायी सरकार होगी? 5 साल चलेगी क्या? कितनी ब्लैकमेलिंग होगी? हर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी का जब मन आएगा सरकार गिरा देंगे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी मतलब मूर्खतापूर्ण कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यह सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं बिहार के सीएम। और आपको एक और बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र दिखाया गया है, राबड़ी देवी को गांधारी दिखाया गया है और तेजस्वी यादव को दुर्योधन दिखाया गया है। और संजय यादव को जो ये जो महाभारत वाला संजय था, जो देख देख कर अपनी आंखों से धृतराष्ट्र को बताता था, वो संजय दिखाया गया, महाभारत वाला संजय। और इसमें का पूछते हुए दिखाया जा रहा है कि पूछ रहे हैं लालू प्रसाद यादव संजय से कि क्या दिख रहा है संजय? तो संजय कह रहे हैं कि महाराज, मुझे तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। तो यह जो है, यह भी
कहा जा रहा है कि अब महागठबंधन में भारी सिरफुटबॉल होगी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पर भी लालू प्रसाद यादव के परिवार की पकड़ कमजोर होगी जी। पार्टी में भी बगावत होगी, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव जो मन आ रहा था वो निर्णय ले रहे थे, बिल्कुल एकदम सुपर सुप्रीमो की तरह। लालू प्रसाद यादव भी इस तरह से डिसीजन नहीं लेते थे, वो भी अपने सब साथियों को मिलाकर जो उनके मन में आता था वही डिसीजन लेते थे, लेकिन विचार विमर्श करके ऐसा माहौल बनाते थे, लगता था कि सारे लोगों से वो विचार विमर्श करके निर्णय ले रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव एकदम सुपर सुप्रीमो की तरह डिसीजन लिया है उन्होंने पूरे चुनाव में। अब उनके हर निर्णय पर सवाल उठेगा। तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 25 सीटों की जरूरत है जी, और 25 सीटें उन्हें आ गई हैं जी। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी नहीं जाएगी। वो 25 के 25 जो सीटें, ये नियम है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और इसके मुताबिक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 25 सीटें चाहिए और 25 सीटें उनके पास है। कांग्रेस की दुर्गति हुई है, आरजेडी की दुर्गति हुई है और इस दुर्गति पर अब लड़ाई छिड़ेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। इधर लखीसराय में विजय सिन्हा ने रोड शो निकाला है। लखीसराय में विजय सिन्हा अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रोड शो निकाला है उन्होंने, और भारी भीड़ जुटी है उनके रोड शो में। हम आपको याद दिला दें कि लखीसराय में ही चुनाव मतदान के दौरान उनके ऊपर, उनके काफिले पर, उनके गाड़ी पर, उनके बॉडीगार्ड्स पर गोबर और चप्पलें फेंकी गई जी। आज वहीं विजय सिन्हा का रोड शो निकल रहा है और उन पर फूलों की बारिश हो रही है। तो बिल्कुल एकदम साफ है कि नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और उनके चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका ऐलान नितिन नवीन ने कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनेंगे जैसी कि उम्मीद है और हर बार की तरह बड़े मतों के अंतर से वे चुनाव जीते हैं। तो सुना आपने, देखिए कल से जहां इस पे क्वेश्चन मार्क था बीजेपी के साइड से कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब बीजेपी के साइड से ही इस पे फुल स्टॉप लग चुका है कि अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।